बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी द्वारिका नगरी, तेरी द्वारका नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई कैसे आऊं मैं कन्हैया अब तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी नगरी, बड़ी दूर। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी पहुंचते हैं राज दरबार में, लेकिन कोई भगवान की पता नहीं बताता है, क्योंकि वैसे ही पूछते हैं मेरा मित्र कन्हैया कहाँ है, उससे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल देखते हैं कि क्या बात है। ये द्वारपाल कहते कहाँ जाना चाहते हैं विप्र देवता? कहे मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूँ। कहा कन्हैया कौन है? कहा मेरा मित्र है। नहीं महाराज, मेरे तो राजा कोई कन्हैया उन्हैया नहीं, इनका नाम तो कृष्णचंद्र जी महाराज है, द्वारकाधीश जी हैं, अनेकों नाम कन्हैया कोई नहीं है। सुदामा बड़े विचित्र मन असंतुष्ट हो जाते हैं, मेरा कन्हैया कहाँ है? फिर कैसी किसी भी तरह से जो एक व्यवस्था होती है और कुछ द्वारपाल देखते हैं इनका विचार निर्मल है, तो कहते हैं ठीक है विप्र देवता, आप जो है कि ये विराजिए, हम भगवान से आदेश लेकर आते हैं। मेरे नारायण पहुंचता है द्वारपाल और जाकर भगवान से कहता है नारायण शीश पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपायों पान के नहीं स्वामा। महाराज शीश न पगा न जगा तन पे। महाराज एक अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आया है क्या? वो आपको पूछता है और आपका मित्र बताता है शीश न पगा न जगा तन पे। उसके शरीर पर, सिर पर पगड़ी नहीं है, जगा न तन पे शरीर पर वस्त्र नहीं है, फटा धोती पहना हुआ, आधा पहना हुआ आधा उड़ा हुआ। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाइयों पान कह नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखे, रहो सो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जय भी सुदामा द्वारपाल नाम लेता थे भगवान खड़े हो जाते हैं, पीतांबर उपवस्त्र छूट जाता है, सुदामा आया है। हाँ, नारायण सुदामा। भगवान खड़े हो जाते हैं और खड़ा होकर के भगवान पहुंचते हैं और अपने साथ सभी मंडलियों को लेकर पहुंचते हैं। सभी मंत्री सोचते हैं कि आज भगवान को क्या हो गया है। भगवान जिसको अपनाते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है, नारायण कभी नहीं छोड़ते हैं। आज सुदामा कहते हुए भगवान आते हैं और गले लगा लेते हैं सुदामा को। सुदामा गले मिल जाते हैं, सुदामा रोने लगते हैं। भगवान मित्र तेरी ये दशा मैं सोचा नहीं था। कहा क्या बताऊं मित्र,
देख लो जरा, भगवान उसको ले गए, अपने सिंहासन पर भगवान ने बैठाया और बैठाने के बाद नारायण ने उनका पैर प्रक्षालन करने के लिए रुक्मिणी मैया से कहा जल लेकर के आओ। पानी का ढावत को हाथ छो नहीं, नैनल के जल सो पग धोयो। भगवान अपने नैन के जल से, परमात्मा अपने नैन के जल से, आंसुओं से भगवान को, सुदामा के पैर को भगवान ने धोया और 10 विधि स्नान कराया, वस्त्र उपवस्त्र दिया और दे करके भगवान सुदामा का सादर सत्कार किया उन्होंने। रात्रि का समय धीरे धीरे बीतने लगा। भगवान अपने पलंग पर रुक्मिणी मैया के साथ पर जो विश्राम करते थे उस पलंग पर सुदामा को बैठाए भगवान और धीरे धीरे पैर दबाना शुरू कर दिए सुदामा जी का। सुदामा जी कहते अरे मित्र क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कहे गुरुकुल में राजा संदीप ने कहा पढ़े। हाँ मित्र मुझे मालूम है मित्र, गुरु जी ने जो शिक्षा दीक्षा दी और गुरु जी ने कहा कभी विस्मित नहीं होगा। आज हम लोगों के साथ, हम लोगों के जीवन में निर्वाण हो रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ मित्र ये भी मालूम है, अरे ये भी मालूम है मित्र कि तुम गए थे जंगल में और गए थे वहां तो माता रानी ने चना दी थी। सुदामा ने कहा सीताराम भजो भैया। आगे की बताओ क्या हाल है? सुदामा जी लेते थे काट दिए मेरे नारायण। सीताराम। भगवान ने कहा ठीक है मित्र सब ठीक ठाक कुशल मंगल है, अपना कुशल मंगल बताओ। ठीक है प्रभु अच्छे से मित्र। तो कहा एक बात बताओ। कहा क्या बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? कहा मित्र एक बात बताओ कि कुछ भाभी ने दी हैं। सुदामा जी ने कही अगर दी होती तो मैं दिखाता नहीं, कुछ नहीं दी है। चलो बैठो। और ये दुकान में दबाए हुए थे, इधर उधर तसमस हो रहे थे, छुपा रहे थे। कैसे नहीं इतने बड़े मित्र को इतनी छोटी में? कन्हैया बार बार पूछते हैं भक्त से, फलम पुष्पम तोयम, मैं पुष्प पत्र से संतुष्ट हो जाता हूँ। सुदामा तुम बताओ क्या तुम चले तो भाभी कुछ कही नहीं? नहीं कन्हैया कुछ नहीं कही, ऐसे ऐसे भेजती, दर्शन हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं है। तो कहा एक बात बताओ कन्हैया। तो भगवान ने कहा कि आपकी विवाह वगैरह शादी वगैरह हो गई कि ऐसे हैं? कहा अरे क्या बताऊं मित्र, शादी विवाह हो ही गई, तुम अपने विषय में तो बताओ। कहा मेरी भी शादी वादी हो ही गई, कोई बात नहीं है, बहुत स्वतंत्र से हूँ मित्र, कहने की कोई बात नहीं है। तो भगवान सुदामा जी ने कहा अरे तू विवाह किया मुझे बुलाया नहीं है, कैसे मित्र हो? जरा भाभी से बात तो कराओ। क्या ठीक है, तो कैसे शादी विवाह हुआ बताओ? कहा जो शादी विवाह मैंने किया मित्र बता नहीं सकता हूँ, हाँ दिखा सकता हूँ। तो कहा ठीक है नारायण कोई बात नहीं है। अब रुक्मिणी जी को भगवान आदेश करते हैं कि देखो विप्र श्रवणी आए हैं, आप आकर आशीर्वाद। लक्ष्मी मैया स्वरूप रुक्मिणी आती है, ब्राह्मण देवता प्रणाम, भगवान की पत्नी प्रणाम जब करती है तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद, खुश रहो, कल्याण हो, चिरंजीव हो, तुम्हारा सिंदूर बना रहे हो। चलिए अब दूसरा आ गई, बाबा प्रणाम। कन्हैया ये क्या तू लीला कर रहा है? अब देख लो, चलो वो भी आकर प्रणाम की, उसको आशीर्वाद दिए। अब 16,100 रानी का लाइन लग गई, अब तो बाबा का गला बंधने लगा। अरे कन्हैया तेरी शादी, तू बड़ा लीलाधारी है रे, तब भी लीला करता था आज भी लीला कर रहा है। जय हो तुम्हारी कन्हैया, तुम्हारी जय हो। कहा सुनो
तुम सब, तुम्हारी सब पत्नी है, अर्धांगिनी है, और तुम सबका पति हो। एक बार मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, सबको कल्याण हो। भगवान ने चरण स्पर्श किया, नारायण को, सुदामा को बैठाया और उनके कांख से जो है कि वो जो पोटली थी खींच दिया और वो निकले। नारायण जब उसको खुद का भाभी इतनी सुंदर वस्तु दी है और आप दे नहीं रहे थे, बताओ क्या बात है। और भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी उठाया तंदुल और ग्रहण किया, एक लोक में दे दिया भगवान सुदामा। और देने के बाद नारायण दूसरा मुट्ठी जो उठाने जा रहे हैं त्यों ही रुक्मिणी रोक देती। क्या कर रहे हो नारायण, क्या कर रहे हो? रुक्मिणी मैया समझाती, संकेत करती, कहीं आप भी सुदामा न बन जाओ। अब बड़े दयालु हो नारायण। अर्थात रुक्मिणी मैया सोचती हैं कि ये प्रसाद है, हमको भी दो दो, पूरे परिवार में बांट देंगे, सबको ब्राह्मण का प्रसाद है। भगवान ने कहा ले जाओ, कोई बात नहीं। इधर बड़ा स्वागत किया सुदामा जी का, नारायण ने स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद मेरे नारायण कुछ दिन व्यतीत होता है, बड़ी हंसी हुई भगवान और सुदामा में। सब लोग मित्रता, छोटे का मित्रता, बचपन का मित्रता, बड़े हंसी किलकिले हुई। सुदामा ने कहा मित्र अब हमको विदा करो। भगवान ने कहा कैसे? हम कहें कि आप जाओ नारायण, आपको मैं कही नहीं सकता हूँ। सुदामा ने कहा ठीक है, तुम्हारी भाभी कैसे होगी, किस स्थिति में होगी? तो नारायण ने कहा कुछ तो कही होगी। नहीं, कुछ नहीं कही। सुदामा नहीं कहते हैं कि उसने कुछ कही है, भगवान स्थिति जानते हैं। और तुरंत विश्वकर्मा को आदेशित करते हैं कि जाओ और सुदामा नगरी बसा दो। विश्वकर्मा जी भगवान के आदेश को मानते हैं, पालन करते हैं और जाकर सुदामा नगरी बनाते हैं। जिस तरह से भगवान का नगर था उसी तरह सुदामा नगरी हुआ। बोलिए करुणा निधान भगवान की। सुदामा जी कहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो दे दे, भगवान तो कुछ दिया नहीं। रास्ते में कहते हैं सुदामा जी कन्हैया से, कन्हैया एक बात बताओ। कहा बोलिए मित्र। कहा तुम्हारी भाभी पूछेगी तो क्या मैं बताऊंगा? कृष्ण जी ने कहा बता देना कि हम सब पूरे परिवार से बड़े सुंदर हैं। सुदामा जी ने कही भी कोई बात हो, कोई देने वाला नहीं, कुछ देने वाला नहीं, चलो अपने राम को। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। सुदामा अपने नगर के निकट पहुंचते हैं और देखते हैं बड़ी सुंदर अटारियां बनी हैं, महलें बनी हैं। सुदामा डर जाते हैं कि कहीं मेरा कोई जो आश्रम था छीन नहीं लिया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। लेकिन सुदामा की पत्नी जो सुशीला थी वो नारायण सुदामा को देख रही थी और तुरंत दासी को भेजी कि जाओ देखो आ रही, उनको बुला कर लाओ। और सुशीला ने आरती की थाल सजाई और सुदामा का स्वागत की। सुदामा जब देखते हैं अपने पत्नी को तो पहचान नहीं पाते हैं। आरती वगैरह तुम कौन हो पूछते हैं सुदामा। कहती भला आप हमको पहचान नहीं पाए, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। भगवान की कृपा से सुदामा जी और उनकी पत्नी धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल के।